हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, एनर्जेटिक रह रहे हैं, आसपास खुशियाँ फैला रहे हैं एंड खुशियाँ बटोर भी रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। ठीक है, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव के लिए, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर नहीं कर रही है तो उसे छोड़ दीजिए, अगर जो कर रही है बस उसी से अपने मैसेजेस लीजिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ये रीडिंग उस मोमेंट में आपके लिए कुछ मैसेजेस देंगी एंड इसमें सारी एनर्जीज की बात होंगी, तो आप बेफिक्र होकर जस्ट रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके, तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इस रीडिंग में, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में ट्रैवलिंग दिख रहा है, कुछ लोगों के केसेस में डेटिंग दिख रहा है, कुछ लोगों के केस में ट्रैवलिंग और डेटिंग दोनों, मतलब हनीमून पीरियड है ना। तो देखते हैं आगे क्या आता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे ये भी एक कंडीशन है यहाँ पे कि मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं। आइदर आप ट्रैवल करने वाले हैं आप अपने पार्टनर के पास, या फिर आपके पार्टनर आपके पास ट्रैवल करने वाले हैं एंड फिर आप दोनों डेटिंग पे जाने वाले, या फिर हो सकता है कि आप दोनों साथ में कहीं पे घूमने जाने वाले हैं और वहाँ पे पूरी तरीके से मस्ती करने वाले हैं। ठीक है, तो डेट भी है एंड ट्रैवल भी है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में आप लोग अब्रॉड जाने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है। देखते हैं, 7 समंदर पार, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप आपके लाइफ में है जो जिसमें आप कमिटमेंट चाहते हैं और वो कमिटमेंट आपको अब मिलेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें होंगी इस दौरान जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या आप उनके पास ट्रैवल करके जाने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई एक बात होने वाली है उस मोमेंट पे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कमिट करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को और ज़्यादा समझते हुए, एक दूसरे को और ज़्यादा जानते हुए दिख रहे हैं, और एक दूसरे को मतलब एक लॉयल्टी आप दोनों फील करेंगे एक दूसरे के साथ। टेक अ ब्रेक, तो अभी इस मोमेंट पे हो सकता है कि आप दोनों ने इस सिचुएशन से एक ब्रेक लिया है, हो सकता है आपके पर्सन ने एक ब्रेक लिया हो, या फिर आपने एक ब्रेक लिया हो, या फिर हो सकता है ये भी कि आप दोनों अपने अपने काम से ब्रेक लेकर घूमने जाने वाले हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों डेट पे जाएं, मे बी कॉफ़ी डेट पे जाएं, जहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट को लेकर बातें हो। ओके, यहाँ पे टेक अ ब्रेक में ये भी हो सकता है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हैं एंड आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप लोग के जो बीच में गिले शिकवे हुए हैं उसे सुलझाने के लिए। लव बिलीव्स, आपको एंड आपके पर्सन को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक आप दोनों को अपने प्यार पे एक विश्वास जग रहा है, एक ऐसा विश्वास जो बहुत अटूट है, जो बहुत कमिटेड है, एक ऐसा विश्वास जो आपने हमेशा अपने पर्सन से चाहा है और आपके पर्सन अब वो आपको देने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये एक बिलीफ आ रहा है कि प्यार कितना खूबसूरत होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, वो चीज़ को वो समझ रहे हैं, आप लोगों के कनेक्शन को वो समझ रहे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा इस पे वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो वर्क करना चाहते हैं आप लोग के कनेक्शन में। ब्रेक के बाद जो सेपरेशन में है, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों की एनर्जी में क्राइंग एंड डिप्रेशन थी, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और बात नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से, या फिर कोई ऐसी बातें, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों बहुत उदास रहने लगे, कोई काम में आप लोगों का मन नहीं लग रहा था, बहुत रो रहे थे, रात भर जग के उनको याद करना ये आप कर रहे थे और आपको याद करना ये वो कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे, मन बहुत हो रहा था कि बात करें, बट दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने ईगो में थे, अपने अपनी ज़िद में थे कि नहीं मैं नहीं, वो पहल करेंगे तभी बात होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है।
तो काफ़ी ज़्यादा क्राइंग एंड डिप्रेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट्स आप लोगों ने फेस किया है उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट कहीं न कहीं उस बीच में भी आपने हमेशा उन्हें फ़ील किया है, हमेशा उनकी एनर्जी को फ़ील किया है, उनकी अ, डिज़ायर को आपने फ़ील किया है। वो आपको मतलब मैं समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आपको हमेशा ऐसा लगा है कि जैसे कि वो आपके आस-पास हैं। कभी-कभी आप सोच नहीं रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा लगा जैसे कि वो आपको छू के गए। कभी-कभी ऐसा लगा जैसे कि आप दूर से मतलब कोई और इंसान आया, बट आपको लगा जैसे कि वो आए। या फिर आप अकेले बैठे हो, आपको लगा जैसे कि उन्होंने आपको हग किया। आप रो रहे हो, ऐसा लगा जैसे वो आपको आके समझा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आपको उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ठीक है? तो कुछ उस तरीके की आप लोगों के बीच में टेलीपैथी बहुत ज़्यादा वर्क करती रही है। आपको हमेशा ये एहसास हुआ कि वो आपके पास हैं, सेम चीज़ उनके साथ भी हुआ है कि उन्हें भी ये एहसास हुआ है कि आप उनके साथ हैं, ठीक है? भले आप दोनों एक-दूसरे से दूर थे, एक-दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, बट हमेशा ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि एक कुछ था जो मैग्नेटिकली आप दोनों को हमेशा जोड़ के रखा, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जी, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आप दोनों हमेशा फ़ील करते आए हो एक-दूसरे के लिए। हमेशा आपको ऐसा लगते रहा है कि वो आपके आस-पास है, उन्हें भी यही चीज़ लगा है। कुछ आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे, ठीक है? जो वो साइकिल में आप दोनों को कोई न कोई लेसन आप लोगों को लर्न करना था, एंड आप दोनों ने बखूबी उन लेसन्स को लर्न किया है, जिसकी वजह से अब जो एनर्जी आ रही है वो है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की और एक कमिटेड रिलेशनशिप की, जहाँ पे अब दोनों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन क्या है, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उसे समझ रहे हो, और अब आप दोनों इस कनेक्शन में वर्क करने वाले हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है? आप दोनों, सिर्फ़ एक नहीं, दोनों इस चीज़ को करने वाले हो। आप लोगों के बीच में यूनियन होने वाला है, देखिए, मैंने बोला ना, वो कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं और यूनियन होने वाला है। आप लोग दोनों के बीच में एक ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का ऑफ़र आने वाला है। अगर आप लोग ट्रैवल नहीं भी करोगे तो डेट पे ज़रूर जाने वाले हो, जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे को कमिट करने वाले हो। आप लोग के बीच में रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। बहुत लोगों के केसेस में ये चांसेस मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है, और वो भी बहुत जल्द। टाइम फॉर एक्शन। आपके पर्सन अब रेडी हो गए हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है? आपके पर्सन लिटरली रेडी हो गए हैं यूनियन की तरफ एक्शन लेने के लिए। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है, और वो कभी भी अनएक्सपेक्टेडली, जब आप एक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, जब आप उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, अचानक से आपके पास एक कॉल एंड मैसेज आने वाला है, और आप दोनों एक दूसरे को अब और अच्छे से समझोगे और अच्छे से जानोगे। आप दोनों ने, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जब आप दोनों कनेक्शन में आए थे, मेबी यहाँ पे ये ना ऑनलाइन कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के केसेस में, कि आप दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हो, बट इस बार आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि अब जो आप मिलोगे ना, आप दोनों एक दूसरे को और जानने की कोशिश करोगे। आप दोनों के बीच में ना इंस्टेंट लव हो गया था। लाइक शुरू में वो काफ़ी आपको चेज़ कर रहे थे, काफ़ी चेज़ कर रहे थे, 10 दिन, 15 दिन, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपने भी कर दिया था उस रिलेशन में, और आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा। बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन रहा, बट ऑटोमैटिकली ऑल ऑफ अ सडन अचानक से एक दिन आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। मुझे ये स्थिति यहाँ पे दिख रही है, कुछ इस तरीके की कंडीशन आप लोगों की हुई थी। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएँ। बट अब वो सुधरने वाला है, ठीक है? आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा रिवलेशंस उनके सामने आया है, बहुत सारा उनके सामने ऐसा उन्हें ये फ़ील हुआ है कि रियलाइज़ेशंस हुए हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो इस कमिटेड रिलेशनशिप में वो आना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। आपने हमेशा कमिटमेंट उनसे माँगा और वो हमेशा दूर भागते रहे उस चीज़ से। आपने हमेशा उनसे टाइम माँगा, वो हमेशा आपसे दूर भागते रहे। उन्होंने अगर थोड़ा-सा भी टाइम दिया, उससे आपने बहुत ज़्यादा मान लिया। आपने कभी भी मतलब हमेशा आप ओवर गिविंग नेचर में रहे, एंड वो हमेशा ओवर टेकिंग नेचर में रहे, बट उन्होंने बहुत कम दिया एंड आपको लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, ठीक है? तो अब क्या है ना, अब उस चीज़ को वो समझ रहे हैं कि
कोई भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए ना एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ हम लेते रहे और वो देते रहे, वैसे नहीं चलता है। मुझे भी देना पड़ेगा और मतलब जितना वो मुझे देंगे, मुझे भी उन्हें उतना वापस करना है। मैं कम दूँ या मैं ज़्यादा दूँ, वैसे नहीं होगा। हम दोनों को इक्वली देना है एक-दूसरे को और इक्वली रिसीव भी करना है, ठीक है? एक-दूसरे को और अच्छे से और बेहतर तरीके से जानना है। उन्हें नहीं पता था, उन्हें हमेशा ऐसा फ़ील होता था कि आप बहुत इमोशनल हो। आपने इस कनेक्शन को ना टूटने के इसके लिए आपने उन्हें बहुत सारे कॉल्स किए, बहुत सारे मैसेजेस किए। कुछ लोगों के केसेस में आप उनके पास मिलने भी चले गए, उनके पास गिड़गिड़ाए भी, बट वो नहीं माने। उन्होंने बहुत रूड बिहेवियर शो किया, उन्होंने बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ किए, जो आपको लिटरली मतलब आपको ऐसा फ़ील हुआ ना कि आप हार गए हो अपने लाइफ़ में। आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आपके लिए प्यार बना ही नहीं है। आपने गलती कर दी है अपने लाइफ़ में, ठीक है? बट फिर भी कहीं न कहीं आपको डीप डाउन इनसाइड द हार्ट आपके मन में ये था कि वो आएँगे, वो आएँगे, वो आएँगे और वो अब आ रहे हैं, ठीक है? ये आपकी फ़ेथ है, ये आपके अंदर की जो पॉज़िटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी को हमेशा डाउन करके रखी, जो पॉज़िटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ही वो आ रहे हैं। अगर आप नेगेटिव हो जाते, जिन लोग के केसेस में जो आप लोग नेगेटिव हो गए हैं, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है बिकॉज़ आप लोग अभी तक अवेकन ही नहीं हुए हैं। आपको अवेकन होना पड़ेगा एंड अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उनके साथ कनेक्शन में नहीं रहोगे, तो फिर इट्स फाइन ना, फिर उनकी एनर्जीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उनकी एनर्जी में है कि वो आना चाहते हैं आपके पास वापस। अब आपकी एनर्जी क्या है, आपका डिसीज़न क्या है, ये आपको लेना है। अगर आप लोग दोनों मिलते हो इस बार, अगर आप लोग दोनों इस कनेक्शन को चांस देते हो इस बार, अगर यूनियन में जाते हो इस बार, तो कमिटेड रिलेशनशिप में रहोगे आप दोनों, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है? जिसके साथ रेज़ोनेट करेगा देखिए मुझे नहीं पता है यहाँ पे मैं तो एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ ना, ये एक टॉक्सिक रिलेशन अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कोई सोल लेवल का कनेक्शन नहीं है, ये बहुत टॉक्सिक लेवल का कनेक्शन है, वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है, ठीक है? वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं उनमें चेंजेस आया है, उनमें बहुत बेहतरीन चेंजेस आया है और एक बहुत बेहतरीन पर्सन बन के वो आपके सामने आ रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है? लास्ट डिसीज़न आपका है कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके येस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिले। ये करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है एंड बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग एंड बहुत ही इंस्पायरिंग एंड बहुत हेल्पफुल होता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बट ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनियन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। बाय बाय, टेक केयर।